आफत साहब, जश्न मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा सौदा हो गया है। आपने एक ट्वीट कर दिया है कि क्या पीआईए की तबाही के जिम्मेदारों को फिक्स नहीं करना चाहिए, क्या इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, आप इतराज कर रहे हैं। मेरा एतराज तो एक पाकिस्तानी का एतराज है। आज हमारा दिल बहुत दुखा हुआ है कि हमारा वो इदारा जो पाकिस्तान की शान था, पाकिस्तान का वकार था और दुनिया में रूल करता था। 60 की दहाई में ये इदारा वो था जिसको दुनिया में बहुत जदीद तरीन एयरलाइन में से एक समझा जाता था। एमिरेट्स हो, एयर माल्टा हो, इन सब इदारों को पीआईए ने खड़ा किया था। इसके पायलट दुनिया में मशहूर थे और ये मुनाफा बख्श इदारे के तौर पर काम करता था। ये क्या हुआ कि जिसके नतीजे में इस इदारे का बेड़ा गर्क किया लोगों ने, सियासी भर्तियां करके, करप्शन करके, लूट मार करके, नाअहली। तो कौन है इसका जिम्मेदार? मैं जब ये कहता हूं कि आप एक तरफ निचकारी कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये भी तो बताएं कि ये हाल पीआईए का किया किसने, इसको खसारे में लेकर कौन गया, किसने जाली भर्तियां की, किसने इसमें लूट मार की और करप्शन की, कितनी हुकूमतें इसमें शामिल रही हैं। आप ये देखें कि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग है। तो नून लीग के तो वजीर आजम है। नून लीग की कितनी मरतबा हुकूमत रही है और पीपल्स पार्टी की कितनी मरतबा हुकूमत रही है। तो ये बताएं ना कि इनके दौर में इनकी खराब गवर्नेंस थी, इनकी करप्शन की, जिसके नतीजे में पीआईए तबाह हुआ है। तो इनको तो फिक्स करके लटकाना चाहिए, बजाय इसके कि ये खुशियां मनाएं कि हमने एक अपने कौमी इदारे की लूट सेल लगा दी है। देखिए, मैं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूं। प्राइवेट सेक्टर में आप इंकरेज करें लोगों को, नई नई एयरलाइंस लेकर आए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो कौमी एसेट हो, जो स्ट्रेटेजिक एसेट भी हो, पीआईए के स्ट्रेटेजिक एसेट भी है, और इस एसेट को इस तरह से कोड़ियों के मोल आप बेच दें और फिर खुशियां बनाएं कि हमने काम किया है। अब देखिए, बेचा भी किस तरह से है। बेचा भी इस तरह से है कि 125 अरब रुपए तो वो होंगे जो पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10 अरब रुपए मिलेंगे। ये जो अभी इस वक्त हमारे पास 18 जहाज हैं जो चल रहे हैं, कुल 38 जहाजों का फ्लीट है। इसमें से तकरीबन अब 20 तो बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। 18 जो जहाज चल रहे हैं और इनको जो रूट्स मिले हुए हैं, इस वक्त भी, इस पोजीशन में भी जो लैंडिंग राइट्स होते हैं वो सबसे बड़ा एसेट होता है। पाकिस्तान की जो ये एयरलाइन है, इसको तकरीबन 78 जो रूट्स है ना, उसके लैंडिंग राइट्स मिले हुए हैं। पूरे यूरोप में जा सकते हैं, लंदन में जा सकते हैं, हीथ्रो में, कनाडा जा सकते हैं, और अभी कुछ अरसे बाद न्यूयॉर्क का भी जो है वो इनको मिलने वाला है। तो आप बताएं कि ये इतना बड़ा एसेट इसका मौजूद है। इसका जो खसारा था, वो खसारा तो इन्होंने दूसरी कंपनी बनाकर अपने जिम्मे ले लिया गवर्नमेंट, यानी टैक्स पेयर के पैसे से ये पैसे अदा किए जाएंगे। और अब तो 2024 से ये प्रॉफिट में आना शुरू हो गए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए गैर जानिबदार लोगों पर, और वो फिक्स करे कि कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार रहे हैं और किस किस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क किया है। तब जाके पता चलेगा कि ये मामला क्या है। इसलिए बहुत दुख की बात है। मैं अब अगेन ये कहता हूं कि हमारा जिस पार्टी ने इसकी बोली लगाई है उससे प्रॉब्लम नहीं है हमें, जाहिर है, और जिस पार्टी ने इसको विन किया उससे प्रॉब्लम नहीं है। बेचने वालों से प्रॉब्लम है, करप्शन करने वालों से हमें प्रॉब्लम है, लूट मार करके बेड़ा गर्क करने वालों से, गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस करने वालों ने, वर्स्ट गवर्नेंस करने वालों ने। और अब तो ये एक ओपनिंग कर दी है इन्होंने, अब तो आओ और पाकिस्तान को लूटते चले जाओ। तो कौमी असासे इसलिए नहीं होते कि इसको फरोख्त कर दिया जाए। उन सब लोगों का ऑडिट होना चाहिए जिन्होंने पीआईए का बेड़ा गर्क किया है। कभी जो है वो कोई प्राइवेटाइजेशन की बात करके, कभी कोई पायलटों के खिलाफ बात कर देता है और उसके नतीजे में बेड़ा गर्क हो जाता है, और वो हुकूमत आराम से हाथ झाड़ कर चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो हर हुकूमत का यही हाल है। ये पीपल्स पार्टी जाली भर्तियां, नस्ली और सियासी बुनियादों पर भर्तियां करना, एरियर समेत लोगों को जो है वो मुसल्लत करना, ये इनका वतीरा है, इनका तरीकेकार है। इन्होंने बेड़ा गर्क किया है और यही अब बेचकर खुशियां मना रहे हैं। किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है।